हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं भालू अपी के व्लॉग्स के बारे में। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है अब मेरे पॉडकास्ट सिर्फ दो व्लॉग्स पे ही होंगे, बिकॉज भालू अपी के व्लॉग्स धड़ाधड़ आ रहे हैं। अभी तीसरा वाला भी आ गया, अब मैं ये करने बैठी हूँ। तो मैंने वो देखा नहीं है। मैं बोला पहले जो देख लिया है पहले उसका रिव्यू कर लेते हैं। जो अभी लास्ट देखा था उसमें तो आधा व्लॉग तो उसने टैलेंट शो में निकाल दिया, तो वो उसके बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। बट हाँ, उसके ऊपर जो रिएक्शंस आ रहे हैं उसके ऊपर डेफिनेटली बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लास्ट टू लास्ट वाले ब्लॉग से, जहाँ पर पूरा खानदान अब लोनावला जा रहा है। तो पूरा खानदान एक्सेप्ट भाई's फैमिली इज़ गोइंग एंड वहाँ पर फिर वही कहती है कि हम जा रहे हैं, अभी हम खाना खाने रुके हैं एंड हम तैयार नहीं हुए हैं। मतलब कंप्लेन 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 एंड ऑल ऑफ दैट। अब वहाँ पहुँचते ही कहती है हैदर ने ज़्यादा परेशान नहीं किया, बिकॉज पहले तो ये लोग हैदर की मालिश करा कर उसको लेकर गए थे ताकि गाड़ी में वो सोता रहे और इनको ज़्यादा कोई परेशानी ना हो। और पूरा झूला वूला सब कुछ उठा कर गए हैं, झूला स्ट्रोलर, मतलब बाय गॉड क्या क्या सब कुछ सामान ही उठा कर लेकर गए इतने से बच्चे का, जो आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम सोता रहता है बिकॉज इतने छोटे बच्चे तो सोते ही रहते हैं ज़्यादातर टाइम। चलो फिर भी अब ये हुआ है। तो फिर कहता है कि जो है ये लोग पहले वहाँ पहुँचते, वो कहती है कि हैदर ने ज़्यादा परेशान नहीं किया। फिर पहला विला वो लोग जाते हैं। अब वहाँ पर जाते हैं तो आई मीन अब ये लोग इतनी दफ़ा जाते हैं ना, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ कम दे डोंट नो दिस। बिकॉज द थिंग इज़ दैट कि जो विलाज में जो लिफ्ट होते हैं, ये जो विलाज जिनके अंदर लिफ्ट्स हैं, मोस्टली ऑल द विलाज हैव लिफ्ट्स। तो वो जो लिफ्ट्स होते हैं ना, दोज आर फॉर ओनर्स। नाउ डेला इज़ अ रिसोर्ट येस, बट वो जो विलाज हैं डेला में, दोज आर एक्चुअली ओन्ड बाय आउटसाइडर्स एंड वो लोग उसको दे कैन गिव इट फॉर रेंट, मतलब डेला के थ्रू। एंड जब वो लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, दे जो डेला का जो ये है ऑर्गेनाइजेशन, दे गिव इट टू आउटसाइडर्स एंड वो वाला पैसा वो ओनर के साथ उनका स्प्लिट होता है। बट द प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली टेक्निकली डू नॉट बिलोंग कम्प्लीटली टू डेला, इट बिलोंग्स टू द अदर पीपल आउटसाइडर्स। सो दैट्स द रीज़न ये जो लिफ्ट्स है ना, ये उन्होंने कहा कि ओनर्स के लिए है। इट्स बिकॉज द पीपल हु ओन द विला, इट्स फॉर देम। तो ये कहता है कि वहाँ पर तो लिफ्ट बोलो, एंड वो दे आर नॉट अलाउड at any cost to give the lifts to outsiders at whatsoever reason it is। उनको वो ओनर्स के लिए है, तो ओनर, बिकॉज वो विला डेला का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसी और की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हु हैव गिवन इट टू डेला टू टेक केयर ऑफ। तो दैट्स द रीज़न उन्होंने उसको चेंज कर दिया। अब ये जो चेंज करने का पूरा प्रोसेस था ना, इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो पहले तो वो वहाँ पहुँचती है विला में एंड देन शी रियलाइजेस कि अरे यहाँ तो लिफ्ट ही नहीं काम करी। पहले तो लिफ्ट विफ्ट देखा तो ऐसे पागल हो रही थी, अरे हम तो भाई भाभी से अच्छे टाइप के विला में लेकर आ गए हैं, बिकॉज इट्स सो नाइस एंड एवरीथिंग। अंदर घुसने के बाद पता चलता है कि अरे यहाँ पर तो ये वाले फ्लोर पे, जहाँ पर मतलब जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें रूम्स ही नहीं है। एंड उसकी एक्चुअली फॉर अ लिटिल वाइल बोलते हैं ना, शी वॉज एक्चुअली स्ट्रेस एंड शी सेड ऑल्सो कि पापा को अगर सही से सब मिलता नहीं है तो स्ट्रेस हो जाता है। बिकॉज ज़ाहिर सी बात है, वो लेकर तो अपने दम पर आई है बाहर भाई से, मतलब वो एक होता है उसका एक कंपटीशन चलता है भाई के साथ। तो उसको ऐसा दिखाना होता है कि अब तो मैं भी सब कुछ कर सकती हूँ और मैं पूरी फैमिली को अब मैं अकेले अपने दम पर लेकर जा रही हूँ। तो वो लेकर तो आ गई, बट शी कुडंट ऑर्गेनाइज इट वेल, विच इज़ द ट्रूथ एंड द फैक्ट, राइट, कि वो उसको ऑर्गेनाइज कर नहीं पाई। एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ के नंबर्स नहीं रखते हैं, वहाँ के नंबर्स बिल्कुल लगते हैं। बल्कि मैंने कितनी दफ़ा कॉल किया हुआ है वहाँ पर, बिकॉज पहले जब हम शीशा वीशा करते थे तो आई यूज़ टू कॉल अप एंड आस्क देम कि भाई अब मिल रहा है नहीं मिल रहा है क्या है, ताकि उस हिसाब से यू कैन प्लान योर थिंग कि अच्छा ठीक है यहाँ पर ही सब कुछ है एंड स्टफ। तो वो लोग हर कोई फ़ोन उठाता है, देयर इज़ नथिंग लाइक वो लोग फ़ोन नहीं उठाते। It's just that you have to make those efforts, because if you are going with a child, with with an older person like a patient and stuff, you need to make sure that everything is in place। अब थेपले भी भाभी ने उसको बना कर दिए हैं, बिकॉज वो जब पैक करे हुए थे ना, वो लग रहे थे कि भाई भाभी के घर के पैक करे हुए हैं वो, उसके तो उनको तो रेसिपी नहीं पता है थेपले की, तो क्या ही यूज़ का होगा। बेटी खाला खाकर कहती है कि अरे ये तो पराठे हैं, मतलब कि इनके घर बने ही नहीं है वो, तो उनको पता ही नहीं है कि ये है क्या चीज़।
एनीहाउ, अब ये सारा कुछ होता है एंड देन शी गेट्स स्ट्रेस कि अरे मेरा तो पचका होने लगा है, आई बेटर फिगर इट आउट समथिंग। तो पहले वो गुटके को भेजती है, फिर जब आधा घंटा हो जाता है गुटके का कुछ आई थिंक उससे कुछ बात नहीं बनती है वट तो फिर मैडम जो है सेलिब्रिटी मैडम उठ कर जाती है कि अरे आधा घंटा हो गया है, अब मैं जाकर चेक करती हूँ कि क्या हुआ। सो फाइनली समहाउ दूसरे उनको विला करके दे देते हैं। अब एंड यहाँ पर द थिंग इज़ दैट कि एट दिस टाइम आई थिंक स्कूल्स अभी पूरी खुली नहीं है, आई एम नॉट श्योर ये खुली है या नहीं खुली है, बट फ्यू स्कूल्स आर स्टिल ऑन एंड ऑफ राइट नाउ, तो हो सकता है कि फुल हो भी रिसोर्ट। अब वहाँ पर पहुँचने की फिर बाद में नया विला मिल जाता है, फिर कहती है अरे अभी हमको सुकून हो गया, अब डैड अभी हमारे जो है पापा बेड पर आ गए तो अभी हमको सुकून हो गया एंड एवरीथिंग, और मम्मी जी को बाजू में बिठा दिया, बच्चे को बीच में लिटा दिया और फिर खुद जाकर टिंट विंट लगाने चली गई। अब ये जब टिंट लगा रही होती है ना तो पीछे गुटका देखना चाहिए था, अपनी बॉडी दिखा रहा होता है, मतलब इसको क्या लग रहा है कि कौन है तो भाई सलमान खान है। 2-4 मतलब कितने कुछ महीने ही हुए होंगे या साल भर हुआ होगा चलो कि ये जिमिंग इसने स्टार्ट की है, इसको तो लग रहा है जैसे कि मैं सलमान खान ही बन गया हूँ जिमिंग करके। एनी हाँ फिर उसके बाद और भाई के साथ भी इसकी बड़ी वो है ना कि भाई भाई के साथ मेरी टक्कर होनी चाहिए बिल्कुल। फिर उसके बाद गुटका कहता है कि मैंने कुछ नहीं खाया, अब कुछ खाने के लिए मंगाओ। अब ये लोग रुके तो थे वहाँ पर फूड कोर्ट पे, हो सकता है कि कुछ सच में ही ना खाया हो या जूस पी लिया हो या चाय कॉफ़ी पी लिया हो, बिकॉज इवेंचुअली उसको ड्राइव भी तो करना था एंड जाहिर सी बात है ड्राइव करते टाइम ये लोग सोए भी नहीं हैं, दे आर लाइक हम सिर्फ 2 घंटा सोए हैं एंड स्टफ, तो हो सकता है कि भाई सही में नहीं खाया हो उसने, क्योंकि उस लोग ने खाया ही क्या था, वो भजिए और ब्रोसा वगैरह सब खाया था। तो फिर उसके बाद वो कहता है कुछ खाने को मंगाओ। अब उसको लगा था कि अभी यहाँ नहीं खाऊंगा, वहाँ जाकर कुछ अच्छा अच्छा सा खाऊंगा बट मंगाया इन लोगों ने फ़्राइज़। अब मुझे लगता है इन लोगों ने 3 प्लेट वहाँ पर 3 प्लेट रखी दिया। अब टेबल पे देखोगे एक तो वो बिस्किट का तो कॉम्प्लीमेंट्री आया था चाय के साथ, फिर वो जो फ़्राइज़ का था ना वैसे 3 प्लेटें रखी थी फॉइल लगी हुई, तो आई एम अज्यूमिंग 3 प्लेट उन्होंने फ़्राइज़ ही मंगवा लिया और थेपले तो घर से भाभी ने दे दिए थे। तो इसने सबको उसी पे तड़का दिया कि भाई चाय फ़्राइज़ और थेपलों में अब सब लोग यही खाओ, क्योंकि खाना तो तुम वहाँ से खा कर आए हो फूड कोर्ट से, तो यही पे सब लोग रहो। अब वहाँ पर होने के बाद फिर क्या होता है, हाँ फिर उसके बाद ये लोग कुछ तो एक्टिविटी वगैरह की बातें कर रहे होते हैं कि भाई हमको एक्टिविटी जाना है, द किड्स यानी कि वो जो सारे बच्चे। और उसके बीच में एक और चीज़ होती है कि ये बार बार मेहर को पूछा जाता है कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है कैसा, आधे रास्ते भी पूछिए कैसा लग रहा है मेहर, वहाँ पहुँचते पूछिए कैसा लग रहा है मेहर, हर चीज़ के लिए। अब यहाँ पर मेहर को बोला जा रहा है बार बार कि भाई तुम्हें क्या करना है एंड स्टफ, और वो कहती है नहीं हम तो ये नहीं कर सकते, हम तो बिकॉज वो सारी ऊंचाई की चीज़ों में, बिकॉज वो बच्ची है ना इवेंचुअली 12-13 साल की बच्ची है भाई, शी इज़ जस्ट एंटरिंग टीनेजर एंड ऑब्वियसली शी इज़ नॉट एक्सपोज टू सच थिंग्स। अब जो आप फ़ोन में देख लो, सर शी वाज लाइक तुमने देखा नहीं भाई ने किया था, तो फ़ोन में देखना और वाकई में जाकर वहाँ पर लाइव जब आपको करना हो वो करने में बहुत फ़र्क होता है। हम तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें फ़ोन पे देख लेते हैं, बट जब हमें वहाँ जाकर वो चीज़ करनी होती है हाइट्स की स्पेशली, तो लगता है भाई थोड़ी सी हो जाती है, स्पेशली वो दोज पीपल हु एक्चुअली फियर हाइट्स, फॉर देम इट्स अ वेरी बिग थिंग। अब खुद की माँ को उसको उनकी अम्मी जान जो है निकम्मी, उसको हाइट से कितना डर लगता है, ऐसे तो करती है फ़्लाइट में भी नहीं बैठ के जा सकती है, तो इनको तो हाइटों से बड़ा डर लगता है ये पूरे मौदाह गैंग को, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने हाइट्स मुझे लगता है कभी देखे ही नहीं है, क्योंकि 2-2 फ्लोर के ही घर होते हैं। तो उसी में उसको भी हाइटों से डर लग रहा था, कहती है हम ये सब नहीं करेंगे। फिर एक्टिविटी करने के नाम पर सबको कहती है कि नहीं नहीं रस्सी गीली हो जाएगी, अभी तो नहीं कर सकते ये वो। आई वॉज लाइक व्हाट इज़ शी सेइंग, लाइक लिटरली, एंड देन उसने नीचे लिखा भी है कि बारिश की वजह से रस्सी गीली हो जाएगी, एंड आई वॉज लाइक माई गॉड कौन इतना जाहिल हो सकता है कि तुम कह रही हो कि रस्सी गीली रहेगी अभी, तो अभी कोई एडवेंचर नहीं करना, जब रस्सी सूख जाएगी ना उसके बाद एडवेंचर जाकर करना। बेटा तुम कहाँ कौन सी रस्सी, पता नहीं कौन सी रस्सी के बारे में सोच रही है कि भाई कौन सी रस्सियाँ लगी हुई है जो घर में कपड़े सुखाते वैसी रस्सी, या पता नहीं क्या रस्सी के बारे में बात करी थी, बट शी हैज़ नो आइडिया कि भाई क्या होता है। आई थिंक दैट्स द रीज़न दे से दैट एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। हाँ, अब यहाँ पर मेहर को रखने नहीं रखने की कोई बात चल नहीं रही है एज सच। ये दोनों व्लॉग्स में तो मुझे कहीं पर भी नहीं वो चीज़ आई। शी वाज जस्ट सेइंग मेहर के लिए ट्रिप किया है, मेहर के लिए ट्रिप किया है, और वहाँ से पीछे से भाभी ने बोल दिया था उसके वाले व्लॉग में, ओ दिस इज़ अ वेल डिज़र्व्ड ट्रिप, और ये वो सबा को। तो हमें अब पता चल गया कि एक्चुअली ट्रिप था किसके लिए, और मेहर का नाम लगाकर ज़बरदस्ती का
उसको मेहर के लिए है, स्पेशली मेहर के लिए है किया गया है। अब यहाँ ये लोग बैठे होते हैं कुछ, तो आई थिंक ये वाला ये व्लॉग है ना, हाँ, जहाँ पे ये लोग बैठे होते हैं एंड वहाँ पर बात होती है कि आदमियों पर जुल्म हो रहा है। एंड गुटखा किंग तो ऐसे फील ले लेकर बोल रहा था जैसे कि सबसे बड़ा जैसे ना जुल्म खाने वाला वो खुद ही हो। कहते अरे ऐसा हो वैसा हो करके। और वहाँ पर ना लिटरली लास्ट में अगर आप देखो जहाँ कट लग गया है, कृष्णा हाथ गुटके के ऊपर कर ना हंस रहा था लिटरली कि ये आदमी ये जुल्म खाने वाला आदमी देखो करके। नहीं आओ, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है पहला व्लॉग। अब दूसरा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो है ये वाला व्लॉग का तो मैंने बताया, आधा व्लॉग वाज टैलेंट शो, सबकी सिंगिंग और पता नहीं क्या क्या सब कुछ बाहर आ रहा था, पूरा ख़ानदानी सिंगरों का है अभी हमें पता चल गया। और उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद लेट्स स्टार्ट द होल थिंग। अब यहाँ पर बताया जाता है कि फिर जो है हैदर ने अगर किसी ने देखा होगा तो वो नेहा वाला पॉडकास्ट, तो उसके अंदर इट वाज लाइक एवरीथिंग इज़ अबाउट हैदर ने ये किया, हैदर ने। तो यहाँ पर भी स्टार्ट वैसे ही होता है कि हैदर बहुत सता रहा था, वो सोया ही 5-6 बजे समथिंग, तो हम ब्रेकफास्ट के लिए नहीं उठ पाए। मतलब खुद की शॉर्टकमिंग्स को अभी ये लोगों ने एक बोलते हैं ना उसको ढूंढ लिया है रीज़न, और वो उसी के ऊपर डाल देते हैं। ये लोगों को तो वैसे भी लेट सोने की और लेट उठने की आदत है। अब आप सोचो कि जो एक तो पहले ये सारा जो है कुंभा उठा कर लेकर गई है जो बेबी सिटिंग करती है इनके लिए, एंड ये लोग जो है 2 घंटे सोकर आए हैं वहाँ से, जब एक दिन पहले आए हैं। तो जाहिर सी बात है जो आप घर से ही 2 घंटे सोकर आए हो तो आपको बहुत जल्दी नींद आ जाती है। मुझे लगता है 10-11 बजे ही नींद आना स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो ये लोग 10-11 बजे ना सोकर आप बोल रहे हो कि वो लोग हम 6 बजे सोएं इसलिए हम उठ नहीं पाए, विच इज़ रियली हार्ड टू बिलीव दैट यू हैव नॉट स्लेप्ट फॉर 24 आवर्स। फिर कहती है कि हम नहीं उठ पाए ब्रेकफास्ट के लिए, तो हमें देखिए अब वहाँ पर बच्चे चले गए तो लगता है उनको बोल दिया गया था कि तुमने सारा व्लॉग करना है वहाँ पर, तो वो लोग ने सारा व्लॉग किया है। अब वो बच्चे और वो जो है अम्मी जी सारे एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ का स्पॉट्स के खड़े होकर फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं एंड स्टफ़। अब उसके बाद ये लोग जब वापस आते हैं तो इनका खाना गिनाया जाता है बाद में, वो भी उस पर भी आएंगे कि खाना कैसे गिनाया जा रहा था। फिर उसके बाद ये लोग जो है अब ये वापस आते हैं ना जब, तो पहले वो उसके खाना गिनाने की बात हो जाती है, तो अभी हो कर ही लेते हैं। तो पहले तो बोला जाता है कि किसने कितना खाया, किसने क्या खाया, ये वो, तो सब बताते हैं कि क्या क्या खाया। तो वो बताती भी है भाई, गुटकी बताती है कि भाई अम्मी ने इतनी सारी चीज़ें गिनवाना स्टार्ट किया था जब पापा ने पूछा कि क्या क्या खाया, कि वो हंसने लग गए। एंड शी डिडंट वांटेड दैट टू कम आउट ऑन द कैमरा, बिकॉज उसको पता है कि भाई व्लॉग देखेगा तो भाई जाहिर सी बात है चिढ़ेगा। पापा को एक भी दफ़ा अब ये पूरे ट्रिप में खाना दिखाते हुए नहीं दिखाया है, ना पापा को ये लोग ब्रेकफास्ट पे लेकर गए हैं समथिंग, तो हमें नहीं आइडिया है कि उन्होंने क्या खाया है। आई एम श्योर ये जो पिछली दफ़ा जितनी दफ़ा ये लोग जाकर खा कर आए हैं बाहर से, तो भाई तो व्लॉग देखते हैं, तो भाई को तो बहुत अच्छे से मालूम होगा कि अच्छा ये कि तुमने क्या खाया है क्या पिया। कह भी रही है अम्मी व्लॉग में वीडियो में बताना नहीं चाह रही है कि क्या क्या खाया है, बट इन्होंने बहुत खाया है करके। फिर उसके बाद घर से ये लोग पैकिंग जो है करके आए। अब इनको तो बहुत दिनों से पता था कि इनको जाना है डला। घर से रैंडम क्लोथ्स ऐसे दिखा रही है कि वो उठाकर लेकर आई है और कहती है ये जाएगा या ये जाएगा। भाई तुम्हारे पास इतने कपड़े हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, और तुम तो अब तो शॉपिंग वॉपिंग भी जाना स्टार्ट कर चुकी हो, तो तुम ये नहीं कह सकती कि भाई हम शॉपिंग नहीं गए, अब तो हम जस्ट तो अभी निकले हैं एंड स्टफ़ लाइक दैट। तो जब तुम इतनी शॉपिंग कर रहे हो एंड स्टफ़, तो तुम ढंग के कपड़े नहीं खरीद के ला सकते थे कुछ तो रैंडम। फिर कहती है कि ये अम्मी का ड्रेस है, अब अम्मी के ड्रेस इसको आ रहे हैं, तो इसने अम्मी का ही कोई ड्रेस उठाकर ये लेकर आ गई, जिसका इसको कोई आइडिया नहीं कि इसका दुपट्टा कौन सा, कोई रैंडम सा दुपट्टा उठाकर लेकर आ गई है। अब लाल चट्टाक सा दुपट्टा, एक तो उसको लाल वजह दुल्हन बनने का बड़ा शौक है, चट्टाक सा दुपट्टा पहन लिया है। एंड कोई तो प्रमोशन भी था, तो फिर तो क्या बात है, इतना मेकअप लगाया है ना भालू अपी ने कि भाई आंखों को तो ऐसा कंसील कर दिया था कि पूरा गोरा चिट्टा मुँह। उसकी जो फेस है ना वो फ्रेंड, उसका बिल्कुल कॉपी करी, लगता है उसी से मेकअप सीखा है इसने अब। तो वो जो है सफ़ेद चटक मुँह कर दिया है पूरा, और लाल सा दुपट्टा पहनी, और उसको लग रहा था कि मैं तो बिल्कुल दुल्हन लग रही हूँ। अब घर से तो पैकिंग हाँ वो करके नहीं आई, वो हो गया। अब यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो मेहर पहनी है एक पिंक कलर का कॉर्ड सेट।
ऑनेस्टली मुझे नहीं आइडिया था। मैंने भी है ना रेडिट पे शायद देखा है कि रेडिट पर पता चला है कि ये जो कॉर्ड सेट है ना, ये भालू अपी का ही कॉर्ड सेट है। जो है रेडिट पर उनको पता होगा कि वहाँ पर पिक्चर्स डाली गई है पुरानी मेहर के जो कॉर्ड सेट है उसका ही, जो भालू अपी ने पिंक पहले पहना था वो उसका पिक्चर है वहाँ पर। तो पता चलता है कि ये जो मेहर पहनी है पुराने कपड़े किसी उसके पहनी है। अब यहाँ पर जाता है गुटका पूल में और वहाँ भी जाकर ऐसे पोजेस मार रहा है जैसे कि भाई सलमान खान ही क्यों ना लगा हो ये। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट वाई वाज शी, यू नो, शी was literally obsessing on him when he was in the swimming pool and I didn't understand what was the reason. सो पहले तो शी वॉज़ लाइक यू नो उसका नीचे से वीडियो निकाल रही थी, फिर ऊपर जाकर भी जब उसको पता चला, एक तो बेटी खाला और अम्मी बैठ के कह रही हाँ सनी को नहाते हुए देख रहे हैं। तो फिर उसके बाद वहाँ पर भी जाकर वो उसी की वीडियोस निकाल रही थी। आई वाज लाइक व्हाई द हेल इज शी ऑब्सेसिंग ओवर हिम व्हेन ही इज़ इन द पूल। आई मीन व्हाट द हेल। भाई अजीब सी कोई ठरकपन है। अभी मुझसे ये ठरकपन बोलते ही ना वो वाला वीडियो याद आ गया जो किसी ने रेडिट पर पोस्ट किया है, वो खजूर खाने वाला। आई डोंट नो व्हाई इज़ दिस हैपनिंग गॉड। एनी हाउ हाँ, तो फिर उसके बाद ना ये लोग जाते हैं एडवेंचर पार्क। अब एडवेंचर पार्क जहाँ पर ये लोग जाते हैं वहाँ पर एक बंदा मिल जाए और वो कहता है आई एम सच अ बिग फ़ैन ऑफ़ योर फैमिली, मैं देखता हूँ सबा आएंगी तो प्लीज़ मुझे बताना एंड ऑल। बट गुटके के साथ फ़ोटो वोटो नहीं खींचा ना, कोई गैंग के साथ फ़ोटो खींचा। और गुटका तो ऐसे बोलते हैं ना क्या पटेली झाड़ रहा था कि अरे यू नो सब लोग बैठो बैठो जल्दी बैठो ये वो, अरे जल्दी फटाफट, बिल्कुल क्या झगड़ा नहीं करना ये वो करके बिल्कुल ऐसे यू नो लीडर बना हुआ है ना बिल्कुल सब सारों का। तो सारे बच्चों को उठा कर लेकर गया। अब जो पोलो कार में ये लोग बैठे हैं वहाँ पर कोई अंकल जो है वो 75 ईयर्स के हैं एंड वो बता रहे थे कि वो जो है मतलब काम करते हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर गुटके ने ऐसी ऐसी डायलॉगें मारी है भाई, टेड टॉक फेल। ओनली इफ दैट पर्सन न्यू दैट यू नो वो कितना बड़ा निकम्मा नकारा है, पीपल वुड थिंक यू नो लाइक माई गॉड व्हाट एन इंस्पिरेशनल टॉक एंड स्टफ कि अरे देखो जज्बा होना चाहिए, काम करना चाहिए ये वो। एंड आई वॉज लाइक ये गुटका नल्ला कह रहा है जिसने खुद कुछ नहीं अचीव किया है ना, खुद वैसे ही बिल्कुल यू नो यूजलेस काम कर सारा टाइम सिर्फ बेड पे बैठा हुआ होता है, ये लड़कियों को ताड़ रहा होता है, ये बता रहा है हमें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं कि ये इसके ऊपर हाँ, फिर उसके बाद तो वो सारा कुछ हो जाता है, क्या खाएंगी अम्मी है वो सब कुछ, तो वो अम्मी ये बताती नहीं है। फिर ये गुटका उस वाले उसके अंदर भी कहता है कि सबको स्कैन किया जाएगा, जिसने जितना जितना खाया ना उनका पेट स्कैन होगा। एंड आई वाज लाइक व्हाट इज़ ही सेइंग वियर्ड एंड थैंकफुली पीपल। एंड देन महर से कहती है मैंने तो ज़्यादा खाया ही नहीं था। वो तो पहले ही हार्ट में, मैं तो ज़्यादा ही खाया भाई, ये लोगों ने खाया, ये जो है ना ये बेटी खाला ये अम्मी इन्होंने बैठ के 4 उबले हुए अंडे, लाइक डूड उबले हुए अंडे तुम्हारे घर में अंडे नहीं मिलते क्या? ऐसे थे वो ऑब्सेसिंग उबले हुए अंडे के ऊपर, जिसके उबला हुआ अंडा ना हो गया पता नहीं क्या ही हो गया हो। एनी हाउ फिर उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद कहता है महर। अच्छा हाँ, ये वाला जो सीन है, अब ये जो लास्ट वाला पूरा मैटर हुआ है, एक तो ये जब टैलेंट शो स्टार्ट होता है नहीं टैलेंट शो से पहले एक तो वो होता है हाँ एडवेंचर, जो ये लोग लास्ट में दोबारा से, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आया बिकॉज यहाँ पर एक पार्ट था जहाँ पे गुटका सबको लेकर गया था, फिर इसके बाद गुटकी एंड वो पूरा फैमिली दोबारा से गए। लगता है पहले ये लोग सिर्फ जाकर सारी इंक्वायरी कर आए होंगे एंड उसके बाद ये लोग अब सारे गए हैं शाम में जो भी इनका जो कराना था उसके लिए, जिसमें से कुछ समझ में आया तो नहीं कि किस दिन क्या क्या किया है, बट जो इनको करना था वो डिनर या जो भी चीज़ वो ऊपर जाके बैठ के करने का, वो इवेंचुअली हुआ नहीं है। एंड देवर एक्टिंग के अरे, और ये गुटका तो ऐसे चिल्ला रहा था जैसे कि अरे बाप रे, मतलब कि अगर वो लोग तुम अगर वहाँ पर वेट करो सही से पूछो, वो अगर तुम्हें वो तुम्हारे टाइम पे नहीं भेजें तो इट मेक्स सेंस, बट यू नो यू आर जस्ट एक्टिंग सो स्मार्ट एंड शोइंग, भाई बहुत बड़ा वो बन रहा था ज्ञानी वहाँ पर।
हाँ, तो अब यहाँ इसके बाद ये लोग जहाँ आकर बैठते हैं वहाँ पर भी मुझे लगता है चाय कॉफ़ी पियोगे, बस कोई कैफ़े पे बैठे थे एंड स्टफ। एनी अब यहाँ पर ख़त्म होता है तो यहाँ पर टैलेंट शो स्टार्ट होता है, बिकॉज गुटका इज़ लाइक अभी कंटेंट है नहीं तो अभी हमसे कंटेंट निकाल रही है। एंड ऐसे करके इसने एक्चुअली अच्छा खासा कंटेंट निकाल दिया। इनफैक्ट जहाँ पर म्यूज़िक नहीं लगा सकती थी, वो जो रेहान का जो डांस था उसने वो भी अपलोड किया है, म्यूट करके भले किया बट उसने किया है उसको अपलोड, कि भाई कंटेंट कुछ मिस नहीं होना चाहिए। और नीचे लिख दिया है कि हमने म्यूट कर दिया है कॉपीराइट की वजह से, बट हम सारा कंटेंट हम अपलोड करेंगे। अब ये जो डांस हो रहा था ना तो डांस के पीछे अगर आप देखोगे तो मेहर और बेटी खाला बैठ वहाँ पर डाइनिंग टेबल पे खड़े होकर डायपर चेंज कर रहे थे। अब ये वाला कंट्रोवर्सी बहुत पहले से ही चालू था कि ये जो भालू अपी है इसके पास बच्चा नॉर्मली अगर आप पूरे व्लॉग में देखो कभी भी नज़र नहीं आता है, इवन इफ़ शी इज़ शूटिंग द वीडियो और इफ़ शी इज़ नॉट, बट उसके पास कभी बच्चा होता ही नहीं है। बच्चा हमेशा वो ना कहीं से भी अगर शूट कभी करते हुए आ रही होगी तो पता चलता है कि बच्चा बाहर ही किसी के पास होगा, बेटी खाला के पास, वो या बाहर होता है या रूम में किसी के पास होता है। उसके हाथ में वो बच्चा कम ही नज़र आता है। वो जानबूझ के ज़बरदस्ती हाथ में पकड़ती है बच्चा ताकि व्लॉग में नज़र आए कि भाई मेरे पास भी कभी कभी बच्चा होता है करके, वरना नॉर्मली उसके पास बच्चा होता है नहीं। तो एक तो ये और ज़्यादा वो बोलते हैं ना, उसको ट्रिगर कर गया लोगों पे कि मेहर को ये इसीलिए रखना चाहती है बिकॉज़ एक तो बेटी खाला अब ऊपर नीचे दोनों जगह का काम कैसे करेगी, बिकॉज़ बेटी खाला को नीचे भी ज़रूरत होती है, प्लस रिज़ा दिन भर होती नहीं है, उसका 12th है, और अगर रिज़ा को ये पढ़ने बिठा देगी तो फिर काम कौन करेगा। तो इसलिए शायद अब ये मेहर को बोल रही है कि वो आकर यहाँ रहे। अब यहाँ पर बहुत सारे पॉडकास्टर्स एंड रेडिटर्स एंड एवरीबडी का बहुत डिफरेंट ओपिनियन हो गया है, वेयर मोर ऑफ द पीपल आर लाइक शी शुड नॉट स्टे इन विथ भालू इन मुंबई, क्योंकि सब ने देख लिया है कि ये उनका क्या हाल करेगी। और अभी हमें थोड़ा बोलता है ना झलक ही नजर आई, एक शॉट था जहाँ पर ये लोग जब जा रहे थे तो वो बैग पकड़ी हुई थी भालू अपी का, बल्कि वो स्ट्रोलर पे जा रही थी। अगर चाहती तो वो बैग स्ट्रोलर में नीचे जगह होती है वहाँ रख सकती थी, बट उसने वहाँ नहीं रखा, उसको पकड़ने लगाया पीछे से। बिल्कुल नैनी नहीं होती है जो बैग वैग पकड़ के बच्चे का लेकर जाती है, बिल्कुल वैसे उसने किया हुआ था सीन। एंड जो है अब ये पीछे से आपको डायपर चेंज वाला सीन नज़र आएगा। आई डोंट थिंक शी वाज रियली अवेयर कि भाई पीछे भी लोग इतना नोटिस कर लेंगे, बट वो पीछे पूरा बोलते हैं ना, व्हेन द ट्रूथ हैज़ टू कम आउट इट कम्स आउट इन अ वेरी सटल वे एंड यू वुड नॉट इवन रियलाइज़ कि भाई ये पीछे है। आई एम श्योर वो एडिट किया होगा, उसने रियलाइज़ भी नहीं किया होगा कि पीछे ये नज़र आ रहा है। जैसे वो कोल्ड प्ले वाला सीन हुआ है, मतलब वे हु थॉट दे वुड हैव थॉट कि भाई ये ऐसा बाहर आएगा करके, वो तो भाई बिंदास अपना देखने गए थे एंड स्टफ। So that's how it is. When the truth has to come out, it just comes out. When you have to get exposed, you get exposed somehow. तो this is how she got exposed with Meher. एंड उसके बाद हुआ सीन, ये जो पूरे सिंगिंग विंगिंग का जो सीन था इनका, जहाँ पे अम्मी और इनकी जो पापा है जो बहुत ज़्यादा ही इनकी अम्मी भी कुछ ज़्यादा कम नहीं है, इनकी ठर्क पता चल गई है कि किस पे गई है। तो ये बड़े इन्जॉय कर रहे थे एंड एवरीथिंग। तो बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट किया था, जब ये लोग साथ में इतने अच्छे ये होते हैं तो वाई हैव यू नॉट केप्ट देम टुगेदर। तो जब जो लोगों ने ये कुछ लोगों ने सिर्फ इतना ही कमेंट किया, कुछ लोगों ने भाई भाभी के ऊपर भी थोड़ा बोलते हैं ना, उनके बारे में थोड़ा सा नेगेटिव भी आया है। एंड भालू अपी ने वो सारे कमेंट्स एक्चुअली लाइक मतलब हार्ट दिए हैं उनको, एंड दिस बिकेम अ कंट्रोवर्सी काइंड ऑफ अ थिंग। अब इसके ऊपर अगेन दे आर टू साइड्स कि अगर अम्मी चाहती तो शी कैन कम एंड स्टे ऊपर, and Dev Bhaiya can probably go and if he has to sleep and or whatever he can just go and sleep outside जहाँ पर ये लोग सोते होंगे, ये निक्कू टिक्कू इनका भी तो कहीं ना कहीं ठिकाना होगा ना। बट उनकी प्रॉपर अगर टेक केयर करनी है तो उनके लिए एक हेल्पर की ज़रूरत है, एक नर्स की ज़रूरत है, वरना ये जो मैडम हो गई है निकम्मी मैडम, जितनी लार्ज साइज़ हो चुकी है, मुझे लगता है उनका खुद का उठना बैठना मुश्किल होता होगा, वो उनके पापा को क्या ही संभालेगी। और जो है अब आने जाने की बात है, वो नीचे रहती है, वो जब चाहे ऊपर जाती ही है ना, मतलब कि खाना वाना लेकर जाती है जो है, तो वो
दिन भर रह सकती है अपने पति के साथ, मतलब ऐसा कुछ आई डोंट थिंक सो कि उसका बेटे ने ये मतलब उनको आई थिंक शोएब को सिर्फ इतना है कि भाई मेरे आंखों के सामने रहो और जो करना है करो, बिकॉज उसने देख लिया है कि उनकी क्या हालत हो गई है, तो वो उनको तो वो है कि मेरी आंखों के सामने सारा कुछ करो। अब ये इनकी पीठ पीछे आपने देखा है ना कैसा हो गया, अभी ये जाकर ओवर ईटिंग और अनशन खाना और पापा की हेल्थ ख़राब करना एंड एवरीथिंग। सो इट मेक्स सेंस दैट वाई ही इज़ अवॉइडिंग टू सेंड हिम डाउन स्टेयर्स रादर। अगर उनकी अम्मी ऊपर आके रहना चाहती है, बट मुझे लगता है उनको भी अपनी स्पेस और अपने बहुत, अगर हमने देख लिया है कि उसको अपने पोते से अपने नवासे से इतनी ज़्यादा लगाव नहीं है, तो वो आई डोंट थिंक सो अपने पति, उसको अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार है मुझे लगता है, एंड शी डजंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज टेकिंग एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी वर्क। ना वो बच्चे के कोई भी बच्चों का काम करना चाहती है, ना वो अपने हस्बैंड का काम करना चाहती है। सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो, बट आई थिंक दीज आर जस्ट दोज पीपल हु आर वेरी प्रो भालू आपी एंड दे डोंट वांट टू लुक एट द अदर साइड ऑफ इट। सो इट शुड मेक सेंस कि क्यों उसको वहाँ पर रखा गया। अब एवरीबडी हैव डिफरेंट ओपिनियंस, एंड नेहा का मैंने पॉडकास्ट देखा है फैज़ी के साथ, एंड शी वॉज ऑन अ डिफरेंट दिस थिंग, बट ठीक है, मतलब वही मैंने बोला कि सबका अपना अपना चॉइस है, सबकी अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लुकिंग एट दिस इज़ दिस वे कि भाई अगर अम्मी जी को काम नहीं करना है इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, तो अगर वो ऊपर रहेगी तो उनको काम तो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए वो जो है शी अवॉइडेड कि हाँ भाई ऊपर ही रहो वहीं रहो करके। और हम ये सिर्फ मैडम जो है एज क्या बोलेंगे वो बन के जाती हैं भाई, सिर्फ थोड़ी देर के लिए जाओ, देख धाक कर आ जाओ, तो कोई काम कोई ना करना पड़े। और वो जो खाना बनाती भी होगी वो सिर्फ उनके हिसाब का बनाती होगी, बिकॉज अगर परहेज़ी खाना सारे लोग खाना स्टार्ट कर दें ना, उन सबके वज़न कम हो जाएंगे। एनी हाउ, तो यहाँ पर ख़त्म होता है व्लॉग। आई डोंट नो इफ़ आई मिस्ड आउट समथिंग, बिकॉज ये पॉडकास्ट भी मुझे ज़्यादा लंबा नहीं करना है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड अब दूसरे वाले व्लॉग का नाम है रिव्यू, फॉर श्योर आई जस्ट ट्राई एंड पुट इट ASAP। एंड द थिंग इज़ दैट कि मेरे लास्ट वाले पॉडकास्ट पे आई डोंट नो व्हाई द व्यूज़ डिडंट कम इन, मे बी बिकॉज आई डिड नॉट पुट इट ऑन द राइट टाइम, सो आई जस्ट ट्राई एंड बी मोर रेगुलर एंड स्टफ। थैंक यू।